तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बातचीत के सारांश को देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। पहला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार डैश हैं। यानी कि बातचीत जो निबंध है इसके निबंधकार कौन हैं। और अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है सो हमारे वेबसाइट पे दी गई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो बातचीत जो शीर्षक ये निबंध है, ये निबंध जो है लिखा गया हुआ है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, जो आप सबको पहले से ही मालूम होगा कि बातचीत किसने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2022 के लिए कि बातचीत ये बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है। आधुनिक युग के हैं या भद्रेंडु युग के हैं या मध्यकालीन युग के हैं या भक्ति काल युग के हैं। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो है वो भट्रेंडु युग के थे, है ना। भट्रेंडु हरिश्चंद्र जो थे उसी के जमाने के थे, उसी युग के थे बाल कृष्ण भट्ट भी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या ओम प्रकाश। तो देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये पूछ दिया जाएगा जो अभी क्वेश्चन है कि 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा 100 आजान एक सुजान क्या है। उपन्यास है या फिर कहानी है या फिर जो सो कविता है या फिर एकांकी है। तो आप लोग को टिक लगाना उपन्यास पे, ये जो सो उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों के अंदर है। जो आप लोग चैप्टर पढ़े थे कल, जो सारांश देखे थे, तो सारांश में आप लोग पढ़े होंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा जो है सो प्रचलित है। यूरोप के अंदर जो सो यूरोप के जो लोग हैं उसको बातचीत करने की कला मालूम है, वाक शक्ति है। तो यहाँ पे हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शायद 2020 या 21 में ये क्वेश्चन जो है सो पूछा गया हुआ है। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। प्रदीप का किया या गुप्त वैरी का किया या 100 आजान एक सुजान का या फिर यात्रा का किया। तो देखिए यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम है प्रदीप। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप का जो संपादन किया था वो 33 वर्षों तक है कि नहीं, 33 वर्षों तक किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है बातचीत, इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जिसको क्या बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली, अच्छाई, बुराई या पढ़ने की शैली। तो देखिए इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बातचीत पे ही बात की गई है, बातचीत की शैली पे बात की गई है कि इंसान जो है वो किस किस तरह के बात जो सो करते हैं, कौन सा बात कितने लोगों के बीच में बात होता है। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ रहा करते थे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में या फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में या गाजीपुर उत्तर प्रदेश में या फिर गया बिहार में रहा करते थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। इलाहाबाद के ये रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट इंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए। यानी कि इंट्रेंस एग्जाम जो है ये कब दिए थे, कब पास किए थे। ऑप्शन है 1867, 1872, 1870 या फिर 1864। तो सही आंसर ए हो जाएगा 1867 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? हमारी घड़ी, जैसा काम वैसा परिणाम, रई रोशनी का विष, सीता वनवास। यानी कि इनमें से जैसो कौन जैसो उपन्यास है ना बालकृष्ण भट्ट, ये चारों की चारों किताब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन इनमें से बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारी घड़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, राम प्रसाद भट्ट, शिव प्रसाद भट्ट या गौरी शंकर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप लोग परिचय वाले क्लास में देखे थे कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनके पिता का जो नाम है वो बेनी प्रसाद भट्ट है कि नहीं, बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक जैसो बिजनेसमैन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? तो ये चीज़ें मैं पीछे ही आप लोग को बता चुका हूं कि प्रदीप जो प्रकाशित हुआ था वो लगभग 33 साल कंटिन्यू जेसो पब्लिश्ड हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर जेसो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 या 1805 अप्रैल 22 अप्रैल को, या 21 मई 1822 या फिर 15 जनवरी 1806। तो सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जून 1914 या फिर 10 जून 1905 या फिर 15 मार्च 1909 या फिर जो है सो 20 सितंबर 1917। तो इनकी मृत्यु जो है सो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम क्या था? सावित्री देवी, पार्वती देवी, राधिका देवी या श्यामा देवी। तो आप सब देखे थे परिचय वाले क्लास में कि बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम जो था वो पार्वती देवी था, यानी कि सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? क्लेश निकल जाता है या द्वेष निकल जाता है, मवाद व धुआं या ईर्ष्या। तो आप लोग उसमें पढ़े थे, बातचीत का जो सारांश देखे थे कि जब बातचीत करते हैं तो बातचीत के जरिए से मवाद और धुआं बन करके जो है सो निकल आता है और इससे हमारा मन जो है वो हल्का हो जाता है, यानी कि सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जो है सो अंग्रेजी का किए थे या उर्दू का या संस्कृत का या हिंदी का? तो बालकृष्ण भट्ट जिस शब्दकोश का यानी कि डिक्शनरी का जो संपादन किए थे उसका नाम है हिंदी शब्दकोश, यानी कि सही आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मनुष्यों में डैश न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो मनुष्य में क्या नहीं होता? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वाक शक्ति, चलने की शक्ति, समझने की शक्ति, तो सोचने की शक्ति। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ये बालकृष्ण भट्ट का कहना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि यह किसका कहना है कि बातचीत जो है वो दो लोगों के बीच में ही हो सकती है? भटजी ने कहा या एडिशन ने कहा है या तुकाराम ने कहा या गांधी जी ने कहा? तो ये जो ये मत है वो एडिशन का है। एडिशन ने कहा था कि असल में बातचीत जो है सो दो लोगों के बीच में ही हो सकती है। बात करने का हुनर किसके पास है? अमेरिकी वासियों के पास, जापानियों के पास या यूरोप के लोगों के पास या हमारे पास? तो सही आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के पास, यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका गुण दोष जो है सो प्रकट नहीं होता है। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो 16 वर्षों तक जो है सो मानव मुख नहीं देखा था, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये कुछ 20-21 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, इसे आपको याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कल जो है सो हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।